प्रतिभा को और अधिक बेहतर कर सकें। मासिक परीक्षाओं का यह परिणाम रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसका भी स्पष्ट प्रभाव इस परीक्षा फल में दिखता है। अभी से कुछ देर पूर्व की गई है। जो भी विद्यार्थी यदि इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को विशेष रूप से यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे विशेष परीक्षा नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2024 का परिणाम आज जारी कर दिया है। परिणाम जारी करते हुए बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि इस साल लगभग 13,79,842 अभ्यर्थी सफल रहे हैं, जिसमें से लगभग 4,52,000 से अधिक अभ्यर्थी फर्स्ट डिवीजन से सफल रहे हैं। तो वहीं पूर्णिया के शिवांकर कुमार कुल 489 अंकों के साथ टॉपर रहे हैं। बात की जाए कंपार्टमेंटल परीक्षा की, तो 3 अप्रैल से फॉर्म भरने का समय निर्धारण किया गया है और मई में कंपार्टमेंटल परीक्षा होनी है। के साथ स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स और सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी ने विशेष रूप से प्रयास किया। वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले वर्षों की तुलना में, बल्कि पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। उसका कारण विशेष यह रहा कि पिछले वर्ष अगस्त माह से ही बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक महीने मासिक परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग के तत्वाधान में किया जाता रहा है और हर एक स्टूडेंट को इस मंथली एग्जाम में न सिर्फ अपीयर कराया जाता था, बल्कि उसकी कॉपीज भी उनको रेफरेंस के लिए वापस की जाती थी, ताकि वे अपने प्रतिभा को और अधिक बेहतर कर सकें। मासिक परीक्षाओं का यह परिणाम रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसका भी स्पष्ट प्रभाव इस परीक्षा फल में दिखता है। और इसके साथ साथ जो विशेष कक्षाएं संध्या 4 बजे के बाद आयोजित की जाती थी, सभी विद्यालयों में विशेष रूप से वैसे बच्चे जो अपेक्षाकृत कुछ कमजोर थे, इन सभी चीजों का यह परिणाम रहा कि इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है, 82.91%। आज जो परीक्षा फल की घोषणा अभी से कुछ देर पूर्व की गई है, जो भी विद्यार्थी यदि इसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं उन सभी को विशेष रूप से यह अवसर प्रदान किया जाएगा कि वे विशेष परीक्षा के साथ साथ कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें वे अपीयर हो सकें। और इसके लिए आगामी 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए। और उसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने निबंधन कराया हो और उनका एग्जाम छूट गया हो किसी कारणवश, या एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए हो, वैसे विद्यार्थियों के लिए भी विशेष परीक्षा का आयोजन साथ में ही किया जाएगा। और समिति द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि इस विशेष परीक्षा एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट आगामी मई माह तक प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि इन विद्यार्थियों को इसी वर्ष उच्चतर संस्थानों में एडमिशन प्राप्त हो सके और इन विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भी फॉर्म भरने की तिथि आज घोषित कर दी गई है और आगामी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक विशेष रूप से फॉर्म का भरने की कार्रवाई इस हेतु की जाएगी। इसके साथ ही आज जो भी विद्यार्थियों ने टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया है, उनके लिए एक अलग से भी इस बार उनको एक मौका प्राप्त होगा, जिसमें टॉप 20 में स्थान प्राप्त किए हुए विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष निःशुल्क जेई, नीट अर्थात इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी हेतु जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी, ऐसे विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी टॉप 10 में स्थान प्राप्त किए, वे पटना में संचालित आवासीय और गैर आवासीय
9 प्रमंडलों में। इस दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, वे इस दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी टॉप 10 के बाद 11 to 20th रैंक पूरे बिहार में प्राप्त किए होंगे, उनके लिए राज्य के 9 प्रमंडलों में जो गैर आवासीय प्रशिक्षण व्यवस्था निःशुल्क बिहार बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष शुरू किया गया है, जेई और नीट की, उसमें वे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उनको मौका दिया जाएगा। और इसके लिए टॉप 10 के स्टूडेंट्स को आगामी 7 तारीख को ज्ञान भवन में उनके लिए काउंसलिंग भी रखी गई है, और उसमें उनको इसके बारे में विशेष रूप से इन सारी चीजों का अवसर उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार आज के इस परीक्षा फल के लिए मैं एक बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा फल में किसी कारणवश जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई, उनसे हम यह कहना चाहेंगे कि आप पूरी तैयारी के साथ आप कंपार्टमेंटल परीक्षा में आप भाग लें। आपको शुभकामनाएं, ताकि आप अगले परीक्षा में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और एक बार पुनः इस परीक्षा फल के लिए आप सभी लोगों सहित राज्य के सभी विद्यार्थियों को समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपकी।